नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। दोस्तों, आज हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल सीखने जा रहे हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 और कवर करेंगे और उसके बाद इस सीरीज का अंतिम जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग MCQs करेंगे या फिर SSC या फिर अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी पूछे जाने वाले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डील करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट रूल जो है हमारा वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट से संबंधित। क्या है वो रूल? कहता है कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमें सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होती है और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हमें प्लूरल वर्ब की आवश्यकता होती है। चलिए एक कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सिंपल सा है कि हम जब नाउन का जो बेस फॉर्म होता है सामान्यतया वो हमारा सिंगुलर फॉर्म में होता है। क्लियर है? अब ये नहीं है कि हर एक नाउन सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ये मैं बेसिकली बात कर रहा हूं मोस्ट ऑफ द नाउन्स के केस में। जब हम इस नाउन के अंत में हम एस या ईएस जोड़ते हैं, और ये एस और ईएस जो है आप क्यों जोड़ते हो, ये भी एक वन ऑफ द रूल्स है। यानी कि हर नाउन के साथ आप ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द नाउन्स के साथ हम क्या करते हैं, उनके अंत में एस या ईएस जोड़ करके उनका हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, प्लूरल बनाते हैं। अब वर्ब को हम लोग देखते हैं। वर्ब जो होता है उसका बेस फॉर्म जो है जहां से उसकी शुरुआत होती है उसे हम V1 कहते हैं, और वो होता क्या है, प्लूरल होता है स्वभाव से। ठीक जब इसमें हम नाउन की भांति एस और ईएस अंत में जोड़ते हैं तो वो आपका निकल के आता है फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये स्वभाव से क्या हो जाते हैं, आपके सिंगुलर हो जाते हैं। अगर नाउन और वर्ब के इस स्थिति को देखें तो आपको सीधा सीधा समझ में आएगा कि नाउन और वर्ब एक दूसरे के ऑपोजिट है। नाउन के अंत में जब आप एस या ईएस जोड़ते हो तो वो प्लूरल बनता है, और जब वर्ब के अंत में एस या ईएस जोड़ते हो तो वो सिंगुलर बनता है। क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट? देखिएगा, यही कॉन्सेप्ट आपका बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करने में मदद करेगा। अब देखते हैं इस फर्स्ट सेंटेंस को। कहता है ही सिंग्स ए सॉन्ग। ही आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्लियर है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए, मैस्कुलिन जेंडर के लिए प्रयुक्त होने वाला सब्जेक्ट है। इसके साथ हमने क्या लगाया, सिंग्स, जो कि वर्ब सिंग का फिफ्थ फॉर्म है। और मैंने यहां बताया कि जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ते हैं तो फिफ्थ फॉर्म बनता है, और ये क्या होते हैं, स्वभाव से सिंगुलर हो जाते हैं। क्लियर है? इस तरह से हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमने क्या किया, सिंगुलर बनाया। क्लियर है? अब दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। दे क्या है, एक से अधिक थर्ड पर्सन की बात करता है। यानी कि थर्ड पर्सन में जब किसी भी चीज की संख्या, वस्तु की संख्या हो या व्यक्ति की संख्या हो, एक से अधिक हो तो उसे हम प्लूरल कहेंगे, और उसके लिए हम दे का प्रयोग करते हैं। और फिर हमारा वर्ब देखिए, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और हमने यहाँ बताया था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्वभाव से क्या होता है, प्लूरल होता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में हम दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा रूल हमारा कहता है टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड टेक ए प्लूरल वर्ब। इसका मतलब हुआ कि यदि हमारा दो सब्जेक्ट जो है भले वो सिंगुलर हो, प्लूरल है तब तो ऑलरेडी प्लूरल ही है, लेकिन जब वो सिंगुलर हो तो क्या करेंगे, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स आपके एंड से जुड़े हुए हों तब क्या कहता है, और उन दोनों से दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स की बात हो रही हो या दो डिफरेंट एंटिटीज की बात हो रही हो, तब वो प्लूरल माने जाएंगे। और जैसे ही प्लूरल होंगे तो उसके साथ वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। हमने यहां हैव का प्रयोग किया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर है? ठीक है, अब दूसरे सेंटेंस में देखते हैं। आप दूसरे सेंटेंस में देखेंगे आप क्या, रानी एंड मीनू। रानी एक लड़की का नाम है और मीनू भी एक लड़की का नाम है, अर्थात एक और एक क्या हो गया आपका, दो। अर्थात ये दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स की बात कर रहा है, तो अर्थात आपका ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। एक्चुअली ये सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, ये कंपाउंड सब्जेक्ट में ये रूल आपका काम करता है। ठीक है ना। अब देखेंगे वर्ब भी आपने क्या किया, आर, जो कि प्लूरल फॉर्म है। क्लियर है? यही आपको समझना है कि कहां पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर के रूप में काम कर रहा है और कहां पे प्लूरल के रूप में काम कर रहा है। इसके नेक्स्ट रूल को हम समझेंगे जो कि इसी एंड से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट रूल कहता है कि इफ टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग यूज ए सिंगुलर वर्ब। अब क्या कहता है कि यदि आपके सामने दो सब्जेक्ट हैं और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, आपका सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 है, लेकिन ये दोनों अगर एक ही पर्सन या फिर एक ही किसी वस्तु के लिए प्रयुक्त हो रहे हो,
मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहे हो, एक दूसरे के पूरक हो, अर्थात ये एक ही व्यक्ति को डिनोट कर रहे हैं, तो उस स्थिति में ये क्या माने जाएंगे, आपके सिंगुलर माने जाएंगे। और सब्जेक्ट जैसे ही आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या होगा, वो भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब यह है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब का चुनाव कर रहे हो, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम नीचे सेंटेंस को देखेंगे। सेंटेंस में आपको क्या कहा गया है, द एक्टर एंड डायरेक्टर इज डेड, अर्थात एक्टर और डायरेक्टर जो एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति जो दो पदों को निरूपित कर रहा है। और ये कैसे पता चला, ये इसके पीछे देखेंगे, आपने आर्टिकल द को देखा है, लेकिन दूसरे वाला जो हमारा पद है ना, इसके पीछे नहीं है। अर्थात आर्टिकल अगर आ रहा है तो ये क्या बताता है, ये एक तरह का इंडिकेटर होता है। डिटर्मिनर जो होते हैं वो एक इंडिकेटर होते हैं किसके, नाउन के, कि आगे नाउन आने वाला है। तो आगे जैसे ही नाउन आएगा, जैसे ही नाउन आपका आएगा, इट मींस ये जितना आर्टिकल है उतना नाउन चाहिए। अर्थात ये आर्टिकल एक बार आया है, अर्थात एक ही अपने आगे सब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। इसका मतलब हुआ कि एक्टर और डायरेक्टर, एक ही व्यक्ति जो डायरेक्टर थे और वही एक्टर थे, उनका निधन हो गया है। नहीं, बात समझ में आई। दूसरे सेंटेंस को अगर हम देखें, दूसरे सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है कि ए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हैज बीन बॉट, कहता है कि एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, टीवी कैसा, ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे कलर टीवी होता है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता है। तो ये क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है। टीवी कितना है, एक ही टीवी है, लेकिन वो उसकी क्वालिटी क्या है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट है, वो कलर टीवी नहीं है। तो कितना टीवी खरीदा गया, टीवी खरीदा गया एक। बात समझ में आई, इसलिए हमने यहां वर्ब क्या किया, हैज का प्रयोग किया, यही ध्यान देना है। अगर इसी में आपको ऐसा रहता, इसी सेंटेंस में अगर हम ऐसे लिखते दी एक्टर एंड दी डायरेक्टर, तो वो दो डिफरेंट चीजों का बोध कर रहा होता, बोध करा रहा होता। क्लियर है, दी एक्टर एंड दी डायरेक्टर मतलब क्या हो गया कि एक व्यक्ति एक्टर है और दूसरा डायरेक्टर है, ऐसा हो जाता। उस स्थिति में आप वर्ब कैसा यूज करते, प्लूरल यूज करते। क्लियर है, प्लूरल, ठीक है ना, आर हो जाता। लेकिन यहां पे क्या है आपके सामने, एक ही व्यक्ति को सूचित किया जा रहा है, इसलिए आप क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहा जाता है ए सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विथ ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग। कहता है कि यदि आपका सब्जेक्ट पार्ट इन सभी शब्दों से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गए, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन। अब देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पे आप क्या किनका प्रयोग करते हो, ईच का, एवरी का, आइदर का, नाइदर का। जब इनका प्रयोग ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, इनका प्रयोग आप करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में, तो इनके आगे हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं और आने वाला वर्ब भी हमारा सिंगुलर होता है। जैसे कि ईच स्टूडेंट हैज ए बैग, ईच के बाद आपने क्या किया, स्टूडेंट जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके बाद आपने क्या किया, हैज, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अब उसमें से हम देखेंगे कि ईच हो गया आपका, आइदर हो गया और नाइदर हो गया, इसका प्रयोग आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में भी करते हो, अर्थात इसके आगे नाउन नहीं आने वाला है, क्योंकि प्रोनाउन जो है नाउन को रिप्लेस करता है, उसके साथ प्रयुक्त नहीं होता है। उस स्थिति में आप क्या करते हैं, ईच, आइदर और नाइदर, इनके जस्ट आगे आप क्या करते हैं, दो स्थिति आता है, एक तो डायरेक्ट वर्ब लगाते हैं सिंगुलर वर्ब, या इनके आगे क्या करते हैं, ऑफ का प्रयोग करके। क्या होता है, ऑफ का प्रयोग जब कर देते हैं तब प्लूरल काउंटेबल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, और आने वाला वर्ब जो होता है वो सिंगुलर ही होता है। अब कहेंगे कि सर ये प्लूरल कैसे हो गया, मतलब बहुत में से आप एक एक करके बात करें। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही होता है कि आप किसी भी चीज को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर रहे हो। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग इन अ ग्रुप, यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन सेपरेशन, याद रखना है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद आपका हो गया कि हमारे इंडिफिनिट प्रोनाउंस, जो जिनके अंत में वन, बॉडी और थिंग लगे हुए हों, जैसे एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, ये याद है, समवन, समबडी, समथिंग, ये सारे आपके हो गए इंडिफिनिट प्रोनाउन। और इंडिफिनिट प्रोनाउन ये सिंगुलर होते हैं, क्योंकि देखिए बॉडी इसके अंत में, बॉडी सिंगुलर है, बॉडीज प्लूरल होता है,
थिंग सिंगुलर है, थिंग्स प्लूरल होता है, वन सिंगुलर है, वंस प्लूरल होता है। क्लियर है आपका? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसलिए ये हमेशा क्या होते हैं, आपके सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं, और इनके साथ आप क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर नीचे हम सेंटेंसेस को देखें तो पहला सेंटेंस हमारा क्या है, नथिंग इज परमानेंट। आपने क्या किया, नथिंग के साथ इज का प्रयोग किया, नथिंग इज, क्योंकि नथिंग हमारा जो है इंडिफिनिट प्रोनाउन है और इसके साथ किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का, इसलिए आपने इज का प्रयोग किया। क्लियर है? अब देखते हैं, एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। एवरीवन के बाद आपने क्या किया, वाज का प्रयोग किया, क्योंकि एवरीवन इंडिफिनिट प्रोनाउन है और ये सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए आपने वाज का प्रयोग किया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो कहता है कि इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय और नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वर्ब फॉलोज द नियरेस्ट सब्जेक्ट। कहता है कि यदि हमारा दो सब्जेक्ट हो, एक सब्जेक्ट वन है और फिर हमारा सब्जेक्ट टू है, अगर इसमें आप और का प्रयोग कर रहे हो, नॉर का प्रयोग कर रहे हो, फिर यहां पे ईदर का, और दूसरे के बाद आप और का, फिर यहां पे नीदर का, और फिर दूसरे सब्जेक्ट के बाद नॉर का, फिर यहां पे नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं, तो आने वाला जो हमारा वर्ब होता है ना, वो अपने सबसे निकटतम सब्जेक्ट के नंबर को फॉलो करता है। मींस अगर हम बाईं तरफ वर्ब से बढ़ें तो जो सबसे पहले वाला सब्जेक्ट होगा ना, उसके नंबर को ये वर्ब फॉलो करेगा। अब देखते हैं नीचे के सेंटेंस को। कहता है नीदर दी टीचर, एक सब्जेक्ट आपका यहां आ गया, नॉर दी स्टूडेंट्स, दूसरा सब्जेक्ट आपका यहां आ गया। अब ये वर्ब का जगह है। अब देखेंगे कि सबसे नजदीक में स्टूडेंट्स है या टीचर है, तो आप कहेंगे कि सर इट इज ऑब्वियस, नियरेस्ट सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपका क्या है, प्लूरल फॉर्म में हो गया। जैसे प्लूरल फॉर्म में हो गया तो आपने यहां वर्ब क्या किया, प्लूरल यूज किया। क्लियर है? समझ रहे हैं? अब देखते हैं नीचे के सेंटेंस को। कहता है ईदर द स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया, इसी सेंटेंस के दोनों सब्जेक्ट को स्विच कर दिया, एक दूसरे के जगह को बदल दिया। कहता है ईदर द स्टूडेंट्स और द टीचर इज कमिंग। अब लास्ट वाला सब्जेक्ट जो है, जो नियरेस्ट है वर्ब के, वो क्या है, सिंगुलर है। जैसे ही सिंगुलर हुआ तो हमने क्या किया, सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग कर दिया। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को। यही चीज है, इनको आप प्रैक्टिस से आप मास्टरी कर सकते हैं। सिंपल है, प्रैक्टिस मेक्स एनीथिंग पॉसिबल। इफ यू थिंक that it is out of my control or it is beyond my capacity, you can increase your capacity by simply practicing and practicing. So keep on practicing so that you can improve yourself, you can just place yourself at the better place. यही ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट रूल को हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 6 ये कहता है, अगर मेनी का प्रयोग आप सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं तो मेनी के जस्ट आगे क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। मेनी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे यहां पे। मेनी के जस्ट आगे अगर मेनी का प्रयोग अगर आप क्या कर रहे हो, एक एडजेक्टिव के रूप में कर रहे हो, ठीक है ना, न्यूमरल एडजेक्टिव के तौर पे कर रहे हो, जो कि इंडिफिनिट नंबर की बात करता है, ठीक है ना, तो इसके जस्ट आगे क्या करते हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हो और वर्ब जो होता है वो भी प्लूरल आता है। क्लियर है? मेनी का प्रयोग दूसरे अर्थ में करते हैं। मेनी का जब प्रयोग करते हो आप इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में, तो इसके जस्ट आगे आप प्लूरल वर्ब लगा सकते हो एक, या फिर इसके आगे आप ऑफ का प्रयोग करते हो तो उसके बाद हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करके हम फिर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। पहले पार्ट का जो मतलब हुआ, इस रूल के फर्स्ट पार्ट का जो है यही मतलब हुआ कि अगर मेनी का प्रयोग कर रहे हो आप, सिंगल वर्ड मेनी का प्रयोग अगर सब्जेक्ट पार्ट के साथ कर रहे हो तो इसके जस्ट आगे प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब आएगा। या फिर मेनी ऑफ का प्रयोग कर रहे हो तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा या प्लूरल प्रोनाउन आएगा, और फिर भी वर्ब क्या होगा, हमारा प्लूरल होगा। लेकिन अगर हम मेनी का प्रयोग करते हैं एक यूनिट के रूप में, इसके आगे ए या एन, अर्थात ये जो आएगा ए या एन आगे आने वाले नाउन के फर्स्ट साउंड के अकॉर्डिंग आएगा, तब उस स्थिति में क्या करते हैं, उसके आगे हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं और फिर वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाता है। ये हमारा मोस्ट कंफ्यूजिंग
रूल्स में से है जहां पे आप प्रायः हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। ठीक है, तो यही चीज आपको समझना है। आप हमेशा याद रखें कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं ना आपके, उसमें आपको सिर्फ एलिमिनेट करने के लिए वो एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप किसी तरह गलती करें और आप इस रेस से बाहर हो जाएं, और वहीं पे आपकी समझदारी है कि उस रेस को जीतने के लिए कितना आपको दिमाग लगाना है, और वो सिर्फ संभव हो पाता है आपके सिर्फ और सिर्फ मेहनत से। ठीक है ना, देखते हैं एग्जाम्पल्स को। मेनी स्टूडेंट्स, देखा मेनी के जस्ट आगे आपने क्या किया, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया। मेनी स्टूडेंट्स ड्रॉप देयर स्कूलिंग बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। बहुत सारे ऐसे हमारे छात्र हैं, बच्चे हैं, जिनको मजबूरन क्या होता है, उनकी स्कूलिंग छोड़नी पड़ती है गरीबी के कारण। ठीक है ना, ड्रॉप यहां पे देखें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्लूरल फॉर्म में है। क्लियर है, ये फर्स्ट पार्ट आप समझ गए होंगे इस रूल का। सेकेंड पार्ट में कहता है मेनी अ मैन हैज बीन सेव्ड। बहुत सारे लोगों को बचाया गया, मतलब बहुत सारे लोगों को यूनिट में बचाया गया, एक एक यूनिट के तौर पे। तो ये ध्यान रखना है कि कहां पे इसका प्रयोग किस संदर्भ में किया जा रहा है। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो मेरा मानना है कि कभी आपसे कोई गलती एग्जाम में नहीं होगी। और दूसरी बात होती है, आप देखोगे कि एग्जाम का एक प्रेशर भी होता है जो बच्चे वहां पे हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो ये आप तभी कर पाओगे जब एग्जाम के अकॉर्डिंग आप अपने आप में प्रिपरेशन लाओगे। ठीक है ना, एग्जाम का जो माहौल होता है ना, दैट इज क्वाइट डिफरेंट। आप घर में बैठे टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसमें और एग्जाम हॉल में, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो सबसे पहले तो माहौल बनाइए, लोगों के बीच में रहिए, अच्छे स्टूडेंट्स के साथ रहिए, उनसे कंपटीशन कीजिए, हेल्दी कंपटीशन कीजिए, आप में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नन इज सिंगुलर व्हेन इट मींस नॉट वन। याद रखेंगे यहां पे नन का प्रयोग जो है ना दोनों रूपों में किया जाता है। ये हमारा सिंगुलर फॉर्म में भी काम करता है और ये हमारा प्लूरल फॉर्म में भी काम करता है। कहता है कि जब सिंगुलर फॉर्म में इसका प्रयोग होता है तो इसका क्या होता है अर्थ, नॉट वन। ठीक है ना, और जब प्लूरल के रूप में ये काम करता है तो इसका मतलब होता है नॉट एनी। अब देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब ये सिंगुलर के रूप में आएगा तब ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले आएगा, और जब ये प्लूरल फॉर्म में आएगा तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस एग्जांपल को पहले देखते हैं। कहते हैं नन ऑफ द वर्क इज फिनिश्ड। नन ऑफ के बाद देखा आपने क्या आया, वर्क आया। अब हम जानते हैं कि वर्क जो होते हैं ना दो रूपों में काम करते हैं, ये काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं। जब हम वर्क का मतलब काम से बताते हैं कि कोई काम है, पीस ऑफ वर्क जिसको बोलते हैं, कोई काम है आपके पास, जैसे टास्क बनाना या फिर एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना, ठीक है ना, वो आपका काम है। तो उस स्थिति में हमेशा वो सिंगुलर फॉर्म में काम करता है और उसका मतलब होता है कि वो अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन जब वर्क का मतलब जब आप किसी रचना से करते हो तो इसका प्लूरल होता है। याद रखेंगे, वर्क्स ऑफ टैगोर, वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन, समझ रहे हैं ना, उस स्थिति में इसके प्लूरल होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है ना, तो यहां पे वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, जिस कारण से नन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, इसलिए आपका वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कहता है नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अब देखिए नन प्रयुक्त किसके लिए हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए प्रयुक्त हुआ है। और जैसे ही हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट नन जो है प्लूरल हो गया, इसलिए हमने क्या किया, यहां पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है 8th रूल है, क्या कहता है, कलेक्टिव नाउन्स टेक ए सिंगुलर वर्ब व्हेन द ग्रुप इज कंसिडर्ड वन यूनिट। बहुत अच्छा ये रूल है। कहता है कि कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं ना, उनका प्रयोग आप कैसे करते हो, दो रूपों में करते हो। एक तो होता है जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग करते हो एक यूनिट के लिए, एक यूनिट मतलब पूरा का पूरा एक यूनिट के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और दूसरा स्थिति होता है कि जब आप उसके यूनिट के रूप में नहीं बल्कि उसके इंडिविजुअल मेंबर्स के रूप में उसका प्रयोग कर रहे हो, तो उस स्थिति में वो हो जाता है आपका प्लूरल। बात समझ रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इस बात का खासा ध्यान रखना है आपको। तो फर्स्ट रूल को अगर हम देखें तो कहता है कि द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। कहता है कि जूरी किसको बोलते हैं, जज के समूह को बोलते हैं। क्लियर है, जज के समूह ने
भले उसमें 2 हो, 4 हो, 10 हो, जितने भी उसके मेंबर्स हो, उन लोगों ने निर्णय दिया क्या? उनका एक निर्णय था, वन वर्डिक्ट था, मींस दे वेयर नो इन डिफरेंट ओपिनियन। मतलब उनका जो निर्णय जो था ना, एक था, मतलब उनमें किसी भी प्रकार का की असहमति नहीं थी। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो उस स्थिति में हमारा जूरी शब्द जो है कलेक्टिव नाउन सिंगुलर हो गया। इसके साथ हमने क्या किया? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। ठीक, यहां पे इट्स का प्रयोग आपने क्यों किया? ये इट्स का प्रयोग आपने इसलिए किया क्योंकि हमारा जूरी के लिए जो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रयुक्त हो रहा है, ये भी सिंगुलर होगा। अब आप समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही होता है? नहीं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो होता ही है, नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट भी होता है, नाउन एडजेक्टिव एग्रीमेंट भी होता है। किस तरह के नाउन के साथ किस तरह के एडजेक्टिव का प्रयोग होना है, इसको बोलते हैं नाउन एडजेक्टिव एग्रीमेंट। किस तरह के नाउन के लिए, जैसे राम के लिए आप ही लगाते हो, ये हो गया आपका नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तो बच्चे को लगता है कि सिर्फ एक ही यही एग्रीमेंट से संबंधित, नहीं। आगे कहता है द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब देखिए यहां पे इंडिविजुअल की बात की जा रही है, ग्रुप के इंडिविजुअल की बात की जा रही है। मतलब मान लिया जाए इंडियन आइडल का क्या चल रहा है अभी, कंटेस्टेंट कोई परफॉर्मेंस दे रहा है, उसमें किसी दो जज को क्या हो गया, उसका परफॉर्मेंस पसंद आया और एक को पसंद नहीं आया। अर्थात इस ग्रुप का निर्णय क्या हो गया, अब इंडिविजुअल लेवल पे आ गया। अब वो एक यूनिट के रूप में काम नहीं कर रहा है, वहां पे निर्णय दो निकल के आ रहे हैं। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारा जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। क्लियर है? और जैसे ही प्लूरल होगा तो इसका प्रभाव किस पे आएगा, हमारे सब्जेक्ट के लिए जो प्रयुक्त होने वाले वर्ब हैं उसके लिए आ जाएगा। तो यहां पे क्या गया, वर का प्रयोग किया आपने, क्योंकि अब ये जूरी जो है ना, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर नहीं रहा, प्लूरल हो गया। और जैसे प्लूरल हो गया तो आपने यहां क्या किया, पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर का प्रयोग किया। यहां भी आपने किसका प्रयोग किया, प्लूरल का, प्लूरल फॉर्म का किया। ये ध्यान रखना है आप सभी को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रूल है, कहता है द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर बट व्हेन वी शो पोजीशन ओवर देम दे बिकम प्लूरल। कहता है कि कोई भी सब्जेक्ट का नाम जो है वो हमारा क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। लेकिन जब उस सब्जेक्ट से उसके नॉलेज की बात की जाती है या फिर किसी व्यक्ति के उस पर कितना पकड़ है ये दिखाया जाता है, तो वो प्लूरल बन जाता है। देखेंगे यहां पे समझेंगे। कहता है मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। अब मैथमेटिक्स के साथ आपने क्या किया, इज का प्रयोग किया। यहां पे क्या दर्शाया आपने कि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में दिखाया जा रहा है, इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, जिसके कारण से आपने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। लेकिन दूसरे सेंटेंस में आप क्या किया आपने कि हिज मैथमेटिक्स। याद रखेंगे किसी सब्जेक्ट के पहले आप क्या लगा रहे हो, पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा रहे हो, तो वहां पे पोजीशन दिखा रहे हो आप, या फिर ऑफ के माध्यम से द मैथमेटिक्स ऑफ राम ऐसे कह रहे हो, वो भी क्या पोजीशन दिखा रहे हो। उस स्थिति में वो सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं रहता है बल्कि वो प्लूरल बन जाता है। और हम मैक्सिमम के साथ हम देखते हैं कि ये गलत करते हैं, माई इंग्लिश इज गुड, माई इंग्लिश इज वीक, नहीं, माई इंग्लिश आर वीक, ये याद रखना है आपको। हिज मैथमेटिक्स आर वीक, क्योंकि ये अब सिंगुलर रहा नहीं, अब सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी व्यक्ति के पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो ये प्लूरल हो गया, इसलिए हमने यहां प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। क्लियर है? अब इस कड़ी में जो आज का अंतिम रूल है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए, कहता है व्हेन ए सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय फ्रेजेस अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज बिफोर देम। कहता है कि यदि दो सब्जेक्ट हमारे इस तरह के फ्रेजेज से जुड़े हों, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, तो क्या होता है, वर्ब हमेशा इन फ्रेजेज से पहले प्रयुक्त होने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयुक्त होते हैं। देखेंगे द प्रिंसिपल अलोंग विथ द टीचर्स। अब देखिए आपके सामने फ्रेज आ गया अलोंग विथ, एक सब्जेक्ट आपका यहां है, दूसरा सब्जेक्ट यहां है, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। तो कहता है कि अगर इस तरह के फ्रेजेस दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे हो तो वर्ब किसको फॉलो करेगा, इनके पहले प्रयुक्त होने वाले सब्जेक्ट को। अब ये क्या है, प्रिंसिपल सिंगुलर है, इसलिए आपने क्या किया, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। क्लियर है? दूसरे सेंटेंस को देखते हैं ठीक इसी तरह से। अब देखो यहां पे विथ लगा दिया हमने, अलोंग विथ लगा दिया, टुगेदर विथ लगा दिया, ठीक है ना, एज वेल एज लगा दिया, ठीक है ना, इन एडिशन टू लगा दीजिए, ये सारे आ जाएंगे इसी रूल में। इसके पहले वाले सब्जेक्ट को देखेंगे, प्लूरल है। क्या प्लूरल है, तो यहां पे क्या बोल रहा है, फ्रेंड्स, प्लूरल है, तो इसलिए हमने क्या किया, हैव का प्रयोग किया, अर्थात वर्ब भी हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। यही चीज है, इन सभी चीजों को आप मास्टरी मतलब अपने मास्टर पार्ट में ला सकते हो। कैसे? ओनली बाय
working hard. So keep on working hard and improving yourself. Okay. Thank you so much for being with me. And if you like the video, please like, share, and subscribe. Thank you so much.